एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डेमोक्रेसी का मतलब समझेंगे। इंडिया में एक ऐसा डेमोक्रेसी है वो देखेंगे। आपने इस वर्ड के बारे में बहुत सुना होगा, ठीक है, लेकिन आज हम इसका मीनिंग समझेंगे। तो जो वर्ड है डेमोक्रेसी वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलके बना है, कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। 2 ग्रीक शब्दों से मिलके ये बना है, ठीक है। पहला क्या है? डेमोस। क्या है? डेमोस। अब डेमोस का मतलब क्या होता है? पीपल। क्या होता है? पीपल। डेमोस मीनिंग पीपल। दूसरा क्रेटोस। क्रेटोस, क्रेटोस मीनिंग रूल और पावर। क्रेटोस मीनिंग रूल और पावर, ठीक है। इसीलिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? क्या होगा? रूल ऑफ द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का रूल, लोगों का रूल, रूल ऑफ द पीपल। तो क्या पढ़ा हमने? डेमोक्रेसी 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पहला है डेमोस। डेमोस का मतलब है पीपल, लोग, ठीक है। क्रेटोस, क्रेटोस का मतलब है पावर, शक्ति, ठीक है। रूल, शासन, ठीक है। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? रूल ऑफ द पीपल, यानी लोगों का शासन, ठीक है। रूल ऑफ द पीपल, लोगों का शासन। अब देखो एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि डेमोक्रेसी में क्या होता है। अब लोग कैसे रूल करते हैं। तो जैसे आपकी क्लास है, ठीक है, आप अपनी क्लास में पढ़ते हो, आपको कोई क्लास में कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है। मान लो आपकी क्लास का फैन नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये कंप्लेन लेके अपने प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा। वही है ना अथॉरिटी, प्रिंसिपल है ना, वही ठीक करवाएगी। प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं आपकी 70 बच्चों की क्लास होगी तो 70 बच्चे ही प्रिंसिपल के पास चले जाएंगे इस कंप्लेन को लेके। आपने अपनी क्लास में एक मॉनिटर बनाया होगा, ठीक है। आपकी क्लास का कोई ना कोई मॉनिटर होगा, वही वो जाएगा, वो प्रिंसिपल के पास कंप्लेन लेके जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें हम लोग क्या करते हैं? कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, ठीक है। कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं? चूज करते हैं। कैसे? थ्रो इलेक्शंस, ठीक है। कैसे चूज करते हैं? थ्रो इलेक्शंस। इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्शन में हम वोट करते हैं। वोट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो कि हमारे बिहाफ पे उसके बाद हमारे बिहाफ पे डिसीजन जो है वो लेता है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कल क्या बताया था? 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बताए थे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम दोनों लेवल के लिए अपना सरकार चूज करेंगे, स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए भी, ठीक है। तो जब हम जिसे हम स्टेट के लिए चूज करते हैं, स्टेट में जब हमारे इलेक्शन होते हैं और हमारी स्टेट असेंबली पे जो इंसान चुन के जाता है उसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखना क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कौन है? जो स्टेट के लिए चूज हुआ, ठीक है, जो स्टेट के लिए चूज हुआ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और जब हम नेशन लेवल, अपनी कंट्री लेवल, अपने सेंटर के लिए जब चूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो याद रखना है कि सेंटर लेवल के लिए जैसे हम चूज करते हैं, सेंटर लेवल के लिए जैसे हम चूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, लोग कैसे शासन करते हैं। लोग शासन करते हैं लेकिन कैसे? वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। वोटिंग होती है, वोट्स के थ्रू हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, ठीक है। फिर वो जैसे अगर हमारी मेंबर ऑफ रिस्पेक्टिव असेंबली है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, स्टेट का चूज किया तो स्टेट में जाके वो हमारी बातों को रखेगा, ठीक है, हमारी चीज़ों को, हमारी हर चीज़ को बताएगा कि अच्छा मेरे गाँव में ना ये दिक्कत है, ठीक है। वो स्टेट में जाके बोलेगा, फिर उस पर रूल्स बनेंगे, उस पर पॉलिसीज बनेंगी, ठीक है। वहीं पे जब हम सेंटर लेवल के लिए भी चूज़ करेंगे, अपने ही जगह से हम सेंटर लेवल के लिए भी चूज़ करते हैं, जिसे मैंने आपको क्या बताया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। वो भी वहाँ पार्लियामेंट में जाके, सेंटर लेवल पे जाके हमारी बातों को, हमारी प्रॉब्लम्स को रखता है। तो इस तरीके से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वर्क करती है, ठीक है। इंडिया जो है ये देखो, ये इनडायरेक्ट वे हो गया, तो इसीलिए इंडिया में कैसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लोग सीधा सीधा रूल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लोग जो हैं वो सीधा सीधा रूल नहीं कर रहे हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं। दैट इज वाई इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे सीधा ही लोग रूल करते हैं। वहाँ पे प्लेबिसाइट होता है, ऐसे काउंटिंग कर लेते हैं कि अच्छा इतने लोग ये बोल रहे हैं, इतने लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉलिसी आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। वहाँ पे उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि सीधा ही लोग रूल कर रहे हैं। पर इंडिया में ऐसा नहीं है ना। इंडिया में क्या हो रहा है? हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं, फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये देखो, इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मैं जो आपको इनडायरेक्ट बोल रही हूँ उसी को आप रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है, या इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो। तो इंडिया जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। कैसी डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। देखो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है विद लगभग 970 मिलियन वोटर्स। जो आपको पता है इंडिया इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। इतने 970 मिलियन, सोचो 970 मिलियन वोटर्स हैं इंडिया में। अब आपको पता है वोटर्स कौन वोट दे सकता है? कौन? तो इंडिया के सारे ही सिटीजन, लेकिन वो 18 साल से ऊपर होने चाहिए। वो सब इलेक्शंस में पार्ट ले सकते हैं, सब वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बस आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।